नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इन राज्यों के 54 कलेक्टरों से बातचीत की है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम आप कर रहे हैं उन्हें और अधिक ताकत और अधिक पैमाने पर करते ही रहना है। हमें गांव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पीएम ने जिलाधिकारियों से कहा कि व्यवस्थाओं की निगरानी करें। कोरोना पर जिलाधिकारियों संग संवाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसके साथ ही युवाओं बच्चों के लिए ज्यादा चिंता जताई जा रही है, ये भी उन्होंने कहा है। आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। जिले की छोटी बड़ी परेशानी समझने हैं, आपसे बातचीत करके कई सुझाव मिले हैं, ये कहा है उन्होंने। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियमों का पालन जरूरी है। जब तक कोरोना रहेगा तब तक चुनौती बनी रहेगी। समाधानों के साथ काम करते जाना है, बड़े पैमाने पर काम करते ही रहना है। जिलों के कई अनुभव सामने आए हैं, एक साथ मिलकर सभी को काम करना होगा। गांव को कोरोना से मुक्त करना है। महामारी से लड़ाई में बदलाव हमेशा जरूरी है। वैक्सीन बर्बादी रोकना महत्वपूर्ण कदम हो। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मीटिंग में कही है। हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। साथियों, आपसे बातचीत की शुरुआत में मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब आप इस सेवा में आने के लिए तैयारी कर रहे थे। आप याद करिए, जब आप सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाओं के लिए जुटे थे, और हमारे साथ में इस प्रधानमंत्री की बैठक में मौजूद रहने वाले जाकिर हुसैन, जो कि कलेक्टर हैं श्री गंगानगर के, वो हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। जाकिर हुसैन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश भर के 54 डीएम के साथ में चर्चा की है। गंगानगर का चयन भी उन्होंने किया था। आखिर क्या कुछ उन्होंने टिप्स यहां पर दिए और आपने आखिर गंगानगर की किन स्थितियों से रूबरू उन्हें करवाया? राजस्थान के कुल 5 जिले जुड़े थे, उनमें गंगानगर भी था। और उनमें जो वार्तालाप हुआ वो सिर्फ बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता जी के साथ हुआ, राजस्थान से जी। और बाकी प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा सभी जगह पे किए जा रहे हैं उनके लिए, और सभी सरकारों के जो समन्वित प्रयास हैं उनके लिए उन्होंने बधाई दी। और यह भी कहा कि आने वाली जो विपदाएं हैं उनकी अभी से तैयारी रखें और सब चीजों से पूरी तरह से सावचेत रहते हुए आम जन के स्वास्थ्य को बचाया जाए। हेलो जी जी, जाकिर हुसैन साहब, इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कुछ और टिप्स दिए हैं? खासतौर पर जो वैक्सीन है उसकी बर्बादी रोकने को भी उन्होंने एक बड़ी बात बताया कि उसकी बर्बादी किस तरीके से रुके, वो खराब ना हो। स्वास्थ्य सचिव जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें पूरे भारत की जो स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की उसका एक चित्रण किया था। और प्रधानमंत्री जी का जो खास तौर से जोर था वो इसी पे था कि वैक्सीनेशन का वेस्टेज रोका जाए। और अभी 15 दिन का लाइन अप देंगे, तो 15 दिन में जो वैक्सीनेशन करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर संपर्क बना के और लोगों को सावचेत किया जाए और जिससे बीमारी से बचा जा सके। सर, आपके सामने एक बड़ी चुनौती तो आजकल अभी गांव है, क्योंकि गांव में पिछली लहर में यानी कि पहली लहर जो 2020 में थी उसमें कमी थी, लेकिन इस बार जो दूसरी लहर आई है उसके अंदर गांव सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गांव के लोगों को भी है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ नया करने जा रहे हैं या प्रधानमंत्री ने कोई टिप्स दिए हो, उसके बाद में कुछ नया परिवर्तन करने की तैयारी में आप लोगों? राज्य सरकार के जो निर्देश है वो पहले ही हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं और हमने करीब करीब सभी ग्रामों को सर्वे में शामिल कर लिया है और सभी गांव में सर्वे कर चुके हैं। जो भी ILI के पेशेंट आ रहे हैं उनको मेडिकल किट दे रहे हैं और जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार उनका चयन करके और सभी लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। पूरे गांव को कवर कर लिया गया। अब 100% कवरेज के बाद अब फिर से दूसरी
दौर का सर्वे गांव में चल रहा है। जी सर, एक इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी अपनी बात में क्या जिक्र किया है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां राजस्थान सरकार भी कर रही है, लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसको लेकर चिंता जता रहे हैं, और अब ये जताई जा रही है कि जो बच्चे हैं उनमें इसका संक्रमण देखने को मिल सकता है, ये संभावना जताई गई है। तो इसको लेकर भी कोई विशेष फोकस करने की कुछ उन्होंने कहा हो प्रधानमंत्री ने अपनी बात में संबोधन में? कि बच्चों को लेके और युवाओं को लेके जो आशंका है कि वो बीमारी ज्यादा हिट करेगी, उसकी पहले से तैयारी रखी। सर मैं इसके अलावा भी आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि जो ब्लैक फंगस, उसको लेकर भी राजस्थान सरकार ने जो है उसे एक महामारी आपदा घोषित कर दिया है। तो ऐसे में उसको लेकर गंगानगर जिला क्या कुछ खास एहतियात बरतता हुआ जो है नजर आ रहा है? राज्य सरकार के जो भी निर्देश आए हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा, और ब्लैक फंगस के कुछ गिने चुने मरीज यहाँ पे हैं, उनके इलाज के लिए हमने डॉक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं। चलिए जाकिर हुसैन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो जाकिर हुसैन जो कि कलेक्टर हैं श्री गंगानगर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो हमें बता रहे थे, हमारे साथ में उन्होंने जानकारियां साझा की है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 54 जिलाधिकारियों के साथ जो उनका संवाद था उसमें क्या कुछ खास रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 5 जिला कलेक्टर्स के साथ में जो है संवाद किया है। और हमारे साथ में उज्जवल राठौड़ जुड़ गए हैं, कोटा के कलेक्टर, उनका रुख करते हैं। उज्जवल राठौड़ साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 54 डीएम के साथ में चर्चा की उसमें एक कोटा जिले के कलेक्टर के बतौर आप भी शामिल रहे। सर, क्या कुछ खास रहा है इस प्रधानमंत्री के साथ हुए संवाद में? हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में हमें भी शामिल होने का मौका मिला। इसकी जो खासियत जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें कि हर जिला अपने जिलों में क्या क्या कार्य किए हैं, कोरोना के लिए कैसी बेस्ट प्रैक्टिसेज है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेज है, और तो एक जो था ना केस स्टडी देखने को मिली हमें पूरे भारत भर की अलग अलग स्टेट्स की, और हर स्टेट्स के लोगों को बुलवाया गया था। तो ये हमारे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था, और हमें समझने को मौका मिला कि दूसरे स्टेट्स क्या अच्छी प्रैक्टिसेज कर रहे हैं जो हम हमारे राजस्थान के मॉडल के अनुसार थोड़ा चेंज करके उसको लागू कर सकते हैं। दैट शैल हेल्प अस वेरी मच, और सर हमें बहुत सीखने को मिला, और इससे हमारे को थोड़ा ग्रामीण एरिया में वगैरह में जो कंट्रोल करने में जो दूसरे स्टेट्स ने किया उसको कुछ हमारी भी अच्छी प्रैक्टिस थी जो उन्होंने अप्रिशिएट किया पीएम साहब ने, और उनकी भी दूसरी नई चीजें जो हमने सीखने को मिली वो भी हम करेंगे। तो एक तरह से एक्सपीरियंस शेयरिंग ये प्लेटफॉर्म था जिसका हम मैक्सिमम यूज करेंगे। उज्जवल राठौड़ जी, तीसरी लहर को लेकर अभी से राजस्थान सरकार भी तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार का कहना है कि हम सतर्क हैं। ऐसे में उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कोई टिप्स दिए हैं, क्योंकि खास तौर पर बच्चों में भी उसको माना जा सकता है दिक्कत होगी। जो सबसे बड़ी चीज है मैं आपको भी शेयर करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निक्कू और जो महिलाओं के और निक्कू वार्ड, छोटे बच्चों के और महिलाओं के जो स्पेशल वार्ड होते हैं उनको, और बच्चों के लिए उन्होंने लगता है उज्जवल राठौड़ जी से हमारा जो संपर्क है वो कट चुका है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इन राज्यों के 54 कलेक्टर्स से बातचीत की है, और अपने जो एक्सपीरियंस है वो इन राज्यों के जो कलेक्टर्स हैं उन्होंने भी साझा किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी टिप्स दिए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर गांवों में किस तरीके से संक्रमण को रोका जाए, इसके अलावा बच्चों में किस तरीके से, युवाओं और बच्चों को कोविड संक्रमण से किस तरीके से बचाया जाए, तीसरी जो लहर आएगी उसमें किस तरीके से बचा जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जिला कलेक्टर्स को ये टिप्स भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ हमें और ज्यादा काम करना होगा। ये तमाम बातें जिनका जिक्र अभी प्रदेश के 2 जिला कलेक्टर्स हमारे साथ कर भी रहे थे, बता भी रहे थे कि आखिर क्या क्या सुझाव प्रधानमंत्री ने दिए हैं। तो आपको और बात करते हैं रंगदारी और वसूली की, जहां जालौर में आरटीओ के वसूलीबाज ट्रक और बसों से अवैध वसूली करते दिखे। वहीं झुंझुनू में पुलिस ने रंगदारी मांगने वालों को अपनी गिरफ्त में लिया।
वैसे तो ट्रकों से अवैध वसूली की खबरें लगातार ही आती रहती है, लेकिन जालौर से वसूली का जीता जागता सबूत ही सामने आया है। दरअसल जालौर में एक वीडियो सामने आया जिसमें आरटीओ की गाड़ी से ट्रकों और बसों को रुकवाकर खुलेआम वसूली की जा रही है। ये वीडियो जालौर जोधपुर मेन रोड का है, जहां परिवहन विभाग के कर्मचारी शेर सिंह गाड़ियों को रुकवाकर ड्राइवर से डील करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ड्राइवर परिवहन विभाग की गाड़ी में बैठे किसी अधिकारी को पैसे देते हुए साफ नजर आ रहा है। इसको लेकर हमारे जालौर संवाददाता ने जिला परिवहन अधिकारी प्रेमराज खन्ना से फोन पर जानकारी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि वीडियो में जो गाड़ी दिख रही है वो हमारे ऑफिस की ही है और कर्मचारी भी हमारे ऑफिस का गार्ड है, लेकिन वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है। ये वीडियो कब का है? उन्होंने कहा कि वीडियो के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि जालौर में ट्रकों से अवैध वसूली का धंधा जोरों पर है। खुद को संपत नेहरा बताकर झुंझुनू के उद्योगपति से 5 लाख रुपए के रंगदारी मांगने के मामले का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। यह धमकी झुंझुनू के एक बदमाश ने अपने साथी के फोन से इंटरनेट कॉलिंग कर दी थी। पुलिस ने धमकी देने वाले अंकित कुलहरी और उसके साथ मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया है। अंकित बसंत विहार कॉलोनी का रहने वाला है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बता दें कि अंकित ने शहर के उद्योगपति कपिल गाड़िया को धमकी भरा फोन कर 5 लाख रुपए मांगे थे। द्वारा तकनीकी सहायता से और साइबर टीम की मदद से अपराधियों का पता लगाकर 2 जो मुलजिम शामिल थे इस घटना में उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अंकित कुलहरी और दूसरा मोहसिन खान, दोनों झुंझुनू के रहने वाले हैं। इनके द्वारा इसको धमकी देकर रुपये की फिरौती मांगी गई थी। अंकित कुलहरी बदमाश है, पहले से इसके खिलाफ 6 मुकदमे जिसमें फायरिंग, अवैध हथियार रखने, मारपीट, हत्या का प्रयास आदि के मुकदमे दर्ज हैं। जालौर में शराब तस्कर किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें शराब तस्कर खुलेआम पुलिस के सामने शराब से भरी गाड़ी लूट रहे हैं। पुलिस की बेबसी देखी कि पुलिस का जवान तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उनसे गाड़ी छोड़ देने की गुहार लगा। ये मामला गानीवाड़ा थाना इलाके के मोखात्रा गांव का है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक गाड़ी से शराब तस्कर शराब की पेटियां लेकर जा रहे हैं और पुलिस वाले मूक दर्शक बने हुए हैं। पुलिस वालों ने इसे रोकने की कोशिश की तो शराब तस्कर चढ़ बैठे और पुलिस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। इस वीडियो में कई महिलाएं और लड़कियां भी शराब की पेटियां ले जाती दिख रही हैं। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने जालौर एसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना के बारे में जानकारी नहीं है। अलबत्ता एसपी ने ये जरूर कहा कि वीडियो भेजिए, मैं जानकारी जुटा। जोधपुर के अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है। एमडीएम के ट्रॉमा अस्पताल में यह तोड़फोड़ की गई है। मरीज के परिजनों ने हंगामा भी इसके साथ किया है। ट्रॉमा सेंटर के रजिस्ट्रेशन काउंटर में यह तोड़फोड़ हुई है। काउंटर के तोड़े गए हैं कंप्यूटर। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। तोड़फोड़ करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। शास्त्री नगर पुलिस ने इस आरोपी को हिरासत में लिया। कोटा हार्ट हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह पानी का इंजेक्शन लगाने से हुई महिला मरीज की मौत मामले में सीएमएचओ डॉक्टर तंवर ने अस्पताल को दोषी माना है। बता दें कि डॉक्टर भूपेंद्र तंवर ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। डॉक्टर तंवर का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसकी पालना नहीं करने के कारण अस्पताल पूर्णतः दोषी है। तो इंजेक्शन रेमडेसिविर इस महामारी में आपातकालीन स्थिति में है, जीवन रक्षक नहीं तो कम से कम आवश्यक है, उसकी कालाबाजारी बंद करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सक के समक्ष उसकी डिलीवरी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, वो अस्पताल ने नहीं किया। सीधी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव।
जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। न्यूज़ 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं ताउते के कहर के बीच बाद गिर के जंगल में खूबसूरत नजारा। देखिए शेर की इस फैमिली को जो तूफान के बाद जंगल में सैर पर निकली है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 शेर यहाँ आराम से घूमते नजर आए। शेरों की आवाजाही पर वन विभाग का फील्ड स्टाफ लगातार नजर रखे हुए है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीरें हैं दरअसल गिर की, जो कि गुजरात में है। और यहाँ पर ताउते के कहर के बाद में जब मौसम भी सुहावना था तो उसके बाद में जो ये पूरी लॉयन फैमिली है ये घूमने निकली है। और बल्कि एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10 शेर आराम से गिर के इन जंगलों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी नज़र पर जो वन विभाग का फील्ड स्टाफ है वो लगातार नज़र बनाए हुए है। राजसमंद जिले में अब कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ थमने लगी है। जिले में अब जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है तो वहीं मौत के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि राहत की बात है। अब चिकित्सा विभाग रैपिड एंटीजन टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है, जिससे कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य सरकार की सख्ती का असर अब राजसमंद जिले में भी दिखने लगा है। राजसमंद जिले में अब कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे अब सरकार के बस में आने लगे। यहाँ आंकड़ों में पॉजिटिव रेट में जहाँ कमी आई है, वहीं मौत के आंकड़ों में भी अब कमतरी देखी जा रही है। वहीं कल के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राजसमंद जिले में कल कुल 186 मरीज सामने आए थे, तो एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ा था। वहीं पॉजिटिव रेट की बात करें तो कुल 301 मरीजों ने कल कोरोना से मात दी है। वहीं राजसमंद जिले की अगर बात करें तो राजसमंद जिले में भी राज्य सरकार के अब
एंटीजन टेस्ट की तैयारी, कोरोना की जो राजसमंद जिले में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार से किट मिलते ही राजसमंद जिले में एंटीजन टेस्ट शुरू हो जाएंगे। वहीं चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं वो घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं, मरीजों की पहचान कर रही हैं और मरीजों को घरों पे ही, अगर कोई पॉजिटिव मिल रहा है तो घर पे ही आइसोलेट करके उसे मेडिकल किट दिया जा रहा है। ऐसे में अब धीरे धीरे चिकित्सा विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही अब उन्हें प्रॉपर घर पे जाकर इलाज देना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि सरकार की सख्ती का असर अब लोगों को समझ में आ रहा है, साथ ही लोगों को भी अब कोरोना के प्रति जागरूकता फैल रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे एक बार फिर अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। मास्क लगाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोरोना की संक्रमण चेन को तोड़ा जा सकता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाड्य। उदयपुर में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, ये अच्छे संकेत हैं, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक रहकर प्रशासन का सहयोग करना होगा। घरों से बाहर निकलने में लोगों को बचना होगा, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की दर में कमी होती जा रही है और ये एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी भी सजग रहने की ज़रूरत है। उदयपुर में पिछले 24 घंटे में 550 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वे घरों के अंदर रहे। हालांकि अधिकांश लोग सरकारी प्रोटोकॉल्स की पालना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो घरों से बाहर वाहन लेकर घूमते हुए नजर आते हैं। इन लोगों को भी अब समझना होगा कि जब कोरोना संक्रमण की चेन उदयपुर में टूटने लगी है तो सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर ये लोग भी आगे बढ़ें, क्योंकि उदयपुर में पिछले कुछ दिनों पहले करीब 36% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गई थी और अभी पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट करीब 10 से 20% के बीच में लगातार फ्लक्चुएट हो रही है। हालांकि ये एक अच्छे संकेत हैं, क्योंकि महज 550 मरीज आए। पिछले कुछ दिनों पहले 1000 मरीज का एवरेज बैठ चुका था, रोजाना 1000 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब इन मरीजों की संख्या में कमी आई है। दूसरी ओर एक बड़ी चिंता अब उदयपुर प्रशासन के सामने आई है। ब्लैक फंगस को लेकर प्रशासन जरूर चिंतित है, क्योंकि कुछ मामले उदयपुर में ब्लैक फंगस के सामने आए हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई दवाइयाँ उदयपुर में उपलब्ध नहीं है। कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जिनकी काफ़ी शॉर्टेज है, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते हाहाकार मचने लगा था, कहीं ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी के चलते स्थितियां बेकाबू से बाहर ना हो, इसके लिए प्रशासन को अभी से तैयारी करनी होगी और उदयपुर जिला प्रशासन इसके लिए लगातार तैयारी भी कर रहा है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कोटा में भी लॉकडाउन की सख्ती के बाद राहत है। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी आ रही है। वहीं अस्पतालों में अब ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध होने लगे हैं। रिकवरी रेट भी 84% के करीब पहुंच गई है। पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ चेक पॉइंट्स पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लापरवाह लोगों को सबक भी सिखाया जा रहा है। कोटा में किस तरह पुलिस मुस्तैदी से लॉकडाउन की पालना करवा रही है, जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। कोरोना को लेकर कोटा में भी थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार कमी आती चली जा रही है और लॉकडाउन का नतीजा है कि ये जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी आई है, लोग घरों में रहे और जो लोग घरों से बाहर निकले उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई। अब जो है अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की भी उपलब्धता हो रही है। इसके साथ साथ जो तमाम इंतज़ाम है वो मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जिस लिहाज से कमी आई है, ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर भी जो है भीड़ अब कम नज़र आ रही है। जिन लोगों को घरों में इलाज चल रहा था वो ऑक्सीजन प्लांट के बाहर उनकी भारी भीड़ देखी जाती थी, लेकिन अब वो कमी आ रही है, वो भी देखा जा रहा है। ये कोटा का नयापुरा चौराहा है और आप देख सकते हैं पुलिस मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई सारे लोगों के चालान बनाए गए हैं। साथ ही वाहनों को भी पुलिस लगातार जब्त कर रही है। लॉकडाउन से पहले जो कोटा में तस्वीर थी कोरोना का कहर, जिस तरह से 1000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे थे, उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 500 के करीब जो है पॉजिटिव रोगी अब कोटा में सामने आए हैं। वहीं रिकवरी रेट भी 84% के करीब बन गया है, तो थोड़ी सी राहत की बात है। लेकिन इन सब के बीच आम जन को गाइडलाइन की पालना करनी होगी। राज्य सरकार की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, लॉकडाउन जो लगाया गया है उसकी मुस्तैदी से पालना करनी होगी।
न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है कि लॉकडाउन की पालना करें। सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें भागीदारी अपनी निभाएं ताकि कोरोना को हराया जा सके और तमाम जो जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी पर जो भारी असर पड़ रहा है, जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है, वो पटरी पर आ सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। भरतपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना आंकड़ों के बाद प्रशासन और पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। सुबह से ही बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार पुलिस और प्रशासन द्वारा बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे अब लोग भी डरने लगे हैं और घरों से कम निकल रहे हैं। प्रशासन की अनुमति के बिना खुली मिल रही दुकानों को भी सीज किया जा रहा है। लगातार बढ़ रही कोरोना की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के हाथ पैर फूले हुए, तो वहीं पुलिस ने अब सख्ती बढ़ दी है। लोगों के जो बाजार में बेवजह घूम रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस की कार्रवाई से कहीं ना कहीं लोगों में भय देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बाजार जो है वो सुनसान नजर आ रहे हैं, सब्जी मंडियां भी खाली दिखाई दे रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो कोरोना के केस हैं उनमें जो संख्या है उनकी वो घटी है। तो लोग अब इस तरह अगर कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे तो जो कोरोना के केस हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। और प्रशासन है वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क पहने। अब लोग हैं वो पालन कर रहे हैं, जितना पालन करेंगे उतनी ही जो संख्या है वो कम होगी। हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार अस्पताल व्यवस्थाओं में भी सुधार कर रहा है और जो जांच है उनको भी बढ़ा रहा है। वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो अब जो लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवाने के लिए खासे उत्साह उनमें लोगों में नज़र आ रहा है। और वैक्सीन जितनी लग रही है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना केस पहले बढ़ रहे थे वो वैक्सीन लगने के बाद अब कहीं कम हो रहे हैं और लोग जो हैं उनकी लापरवाही भी अब कम हो रही है। तो इससे जो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे उनमें कमी देखने को मिल रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार कम हो चुकी है, लेकिन कोरोना से मौतों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी भी दूर हो चुकी है। संवाददाता ललित सिंह ने एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एमके आसिरी से बातचीत की। कोरोना संक्रमण पिछले 1 हफ्ते से लगातार आंकड़ों में कमी आ रही है और अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर अब कितना प्रेशर है। सर, अब कितना प्रेशर है अस्पताल पर? कोरोना के जो मरीज थे पिछले 4-5 दिन से निस्संदेह काफ़ी कमी हुई है। हमारे जहाँ वेटिंग चल रही थी, हमको एडजस्ट करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। हमारी टीम जूझ रही थी। आज की तारीख में हमारे पास करीब 50-60 बेड वैकेंट हैं, तीनों ब्लॉक में मिला दे तो हर ब्लॉक में 20-30 मरीज पेशेंट के जो बेड हैं वो वैकेंट हैं। हाँ, जो मरीज आ रहे हैं अब गंभीर काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए आईसीयू में अभी भी हमारे फुल चल रहे हैं क्योंकि वो दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो है। आईसीयू हमारे सारे फुल है, लेकिन जहाँ तक बेड की बात है वो हमारे पास वैकेंट है। ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी पहले की मुकाबले से 200-300 सिलेंडर पर डे के हिसाब से कम हुआ है। सर, तैयारियों की बात करें तो अभी फिलहाल चूंकि तीसरी लहर की बात भी चल रही है, तो आगे के फ्यूचर को क्या तैयारी रखी है? बिल्कुल, आपने आज पेपर में भी पढ़ा होगा कि हमें 60 बेड आईसीयू के स्वीकृत हुए हैं जो जनाना ब्लॉक में मिलेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा सेंटर है। आज की तारीख में भी वहाँ करीब 80 बेड है आईसीयू के। अगर 60 बेड और बन जाते हैं तो वो पीडियाट्रिक के लिए ही है। तो अगर जो सभी लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, तो हम इसको युद्ध स्तर पे तैयार करेंगे। कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से भी उन्होंने भी मेरे को कहा कि इसको जितना जल्दी हो तैयार कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा आईसीयू जिसमें पीडियाट्रिक आईसीयू भी संलग्न होगा, तो अगर कोई ऐसी लहर आती तो हम इसमें सक्षम होंगे। ऑक्सीजन के लिए भी हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि 600 से 700 सिलेंडर पर डे हमको खुद के मिलेंगे जो एयर से बना के देंगे। एक जेडीए वालों ने भी कल हमको अप्रोच किया था, वो भी एक पीएसए लगाना चाहते हैं यहाँ पर।